आज हम बात करेंगे जापान के बारे में। जापान का कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन और इसका निकनेम है लैंड ऑफ राइजिंग सन और इसका पुराना नाम है निप्पॉन और इसकी स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी क्या है, निप्पॉन ही है। अब इसका टोक्यो टोक्यो का जो पुराना नाम था वो था ईडियो ईडो। और इससे लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, ये दुनिया में अगर देखा जाए तो ये पहले नंबर पे आता है और सूरज की जो रोशनी है वो सबसे पहले जापान के ऊपर ही पड़ती है। और ये एक आइलैंड बेस्ड कंट्री है जिसकी हर साइड के ऊपर क्या है, समुंदर है। और इसकी एक साइड के ऊपर अगर वेस्ट वाली साइड पे देखा जाए तो इधर आ जाता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऊपर रशिया, एक साइड पे चाइना और दूसरे ममालिक की साइड पे हमारे पास आ जाते हैं। और इस साइड पे पैसिफिक ओशन है और इधर होर्शू भी है। होर्शू कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, जो कि होर्शू घोड़े की शक्ल में, यानी कि इस साइड पे पैसिफिक ओशन आ जाता है हमारे पास। अब दुनिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट एंथम जापान का है और ये शॉर्टेस्ट भी है। जापान का एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट फुजी, जो कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और अभी ये जापान दुनिया को एआई और रोबोटिक्स के अंदर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और इसके साथ साथ चाइना भी पूरी दुनिया को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब ये आ गया माउंट फूजी हमारे पास। ये क्या, नीचे से माउंटेन ऊपर से बड़ी दूर से नज़र आता है, इस तरह स्नो कैप बनी हुई है इसके ऊपर, माउंट फूजी कहा जाता है इसे। उसके बाद हमारे पास इसके बारे में आ जाता है डाइट। डाइट इसकी पार्लियामेंट का नाम है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन पीसफुल। अब जापान के लोग हैं ना जो, वो बड़े प्यार मोहब्बत से मिलने वाले हैं और झुक के सलाम, चाहे अपनी गलती भी हो वो क्या करेंगे, आगे से माफ़ी मांगे। इसके कुछ आइलैंड्स हैं जिसके अंदर आ जाता है होंशु और कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड डिस्प्यूटेड है किसके दरमियान, रशिया एंड जापान के दरमियान। उसके बाद इसकी गेम गेम है हमारे पास सुमो रेसलिंग। और इसका जो होंशु आइलैंड है वो लार्जेस्ट है। इसका एक रिवर भी है जिसे कहा जाता है शिनानो रिवर। और इसकी गवर्नमेंट टाइप है बाई कैमरल। बाई कैमरल जिस तरह पाकिस्तान में दो हाउसेज हैं, सेम इसके भी क्या हैं, दो हाउसेज। अब ये वर्ल्ड वार टू का भी पार्ट रह चुका है उसके अंदर भी। वर्ल्ड वार टू के अंदर इसने अटैक किया था 1941 पे में पर्ल हार्बर पे, और जिसके नतीजे में ये जंग चली, यूएस वर्ल्ड वार टू के अंदर एंटर हुआ। और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे अटैक किया और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, और उस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने क्या कर दिया था, सरेंडर। और इसी के रिजल्ट के अंदर 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार टू क्या हो गई थी, खत्म।